हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो फाइनली आप सभी का कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी को। और बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज जो मैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेफिनेटली आप अपने परीक्षा में करके जाइए, ठीक है? क्योंकि ये 70 क्वेश्चन वीबीआई ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे वीबीआई ऑब्जेक्टिव्स है। एक भी प्रश्न आप सभी को नहीं छोड़कर जाना है, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। जितना पढ़ना है आप रात को 11 बजे तक पढ़ लीजिए, ठीक है? रात को 11 बजे तक पढ़ लीजिए, आराम से मॉर्निंग में उठिए। अगर कुछ रिवाइज़ करना है, तो सुबह के टाइम पर उठकर आप रिवाइज़ कर लीजिए। 6 बजे के बाद कॉपी बंद कर दीजिए, उसके बाद आराम से जाकर परीक्षा दीजिए, ठीक है? आपका एग्ज़ाम हॉल में एंट्री होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्ज़ाम टाइम पर देने के लिए जाइएगा, ठीक है? साढ़े 9 बजे से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट है, 9 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा, इसलिए 9 बजे से पहले ही आप सभी की एंट्री ले ली जाएगी। यानी कि आप सभी को अपने एग्ज़ाम सेंटर पे साढ़े 8 बजे ही पहुँच जाना है, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, ठीक है? ज़रा-सा लेट करेंगे तो 2 साल की तैयारी आप सभी की बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए एग्ज़ाम हॉल पर एकदम टाइम पर पहुँचना है आप सभी को, ठीक है? अभी हम बायोलॉजी वाले के स्टूडेंट्स के लिए 70 वीबीआई क्वेश्चंस करवा देते हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंस्ट्रक्शंस जैसा कि आप सभी को पता है, और एक भी इंस्ट्रक्शंस मिस नहीं कीजिएगा। सारे को आराम से सॉल्व कीजिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को 70 में से 35 बनाना रहता है, तो 35 क्वेश्चंस ऐसे बनाइए जो कि आप श्योर हो, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। 100% आपको पता है कि इसका आंसर करेक्ट है, तो आप ये सारे प्रश्न वैसे चुन कर बनाइएगा, ठीक है? आपका बायोलॉजी का पेपर खत्म हो जाएगा तो एक टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना? देखिए, जब भी आप ओएमआर शीट को भरें ना, तो ओएमआर शीट को इस तरीके से भरें, ठीक है? ये नहीं कि बाहर निकल जाएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओएमआर शीट में जितना गोला का स्पेस है, उतना ही आपको पेंट करना है, ठीक है? ब्लू पेन से या फिर डायरेक्टली ब्लैक पेन से आप कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन और अबाउट चॉइस। देखिए, आप लोग पेंसिल से मत करना। ओएमआर शीट कैसे भरना है या फिर 16 पेज आपको कैसे लिखना है, तो ये सब कुछ हम करवा चुके हैं, आप सभी को बता चुके हैं। तो 16 पेज कैसे भरना है, उसका वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है वो भी हम बता दिए। वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटिंग का सिंबल यहाँ पर बताना है। मेटिंग का सिंबल क्या होता है? मेटिंग का सिंबल इस तरीके का होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रोमोजोल डिजॉस्टर। इनमें से कौन सा जो है वो क्रोमोजोल डिजॉस्टर नहीं है? तो फिनाइल फिनाइल जो है वो क्रोमोजोल डिजॉस्टर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेट्रो हेट्रोजेमेट्री इज फाउंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है? वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बर्ड्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, द ट्रेड्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस प्लांट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर फॉर ए बी ओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप्स के 6 टाइप्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड रिकॉम्बिनेशन मैप। रिकॉम्बिनेशन मैप जो है वो स्ट्रूटवेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों का यहाँ पे है, ठीक है? तो आप लोग दोनों देख लेंगे। Which law of inheritance were propounded on basis of monohybrid? विच लॉ, यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आर ए। कौन सा पेंटोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है? तो राइबोज होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर ड्यू टू विच पूछा है, मतलब कि रीजन आपको बताना है यहाँ पर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि बेस पेयर्स के बीच में होता है ये, जिसमें कि द बेस इन the two strands are paired through hydrogen bonds forming these pairs, base pairs, ठीक है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है? कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से आ सकता है, इसलिए हर एक प्रश्न को करेक्टली देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। आपको यहाँ पर डीएनए की स्टेबिलिटी कि रीज़न यहाँ पर कौन सी नहीं दिख रही है वो बताना है।
तो इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड्स रेसिड्यू हैज़ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर। ये जो होता है ये रीज़न करेक्ट नहीं है यहाँ पर, बाकी ये सारे रीज़न जो है वो करेक्ट है। और ऑप्शन में यहाँ पर नोट, क्वेश्चन में नोट लिखा हो गया है। नोट जो होता है ना वो बहुत तगड़ा शब्द है, बहुत तगड़ा शब्द है। आपको परीक्षा में जब भी परीक्षा देने जाए ना तो आप नोट पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नोट जो है ना वो बहुत खेला रचा देता है। आपको आंसर आते हुए भी गलत आंसर टिक लगवा के चला आता है, ठीक है ना। फिर आप बाद में घर आओगे, क्योंकि भाई मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर नोट लगा हुआ था, करेक्ट आंसर गलत लगा दिया यहाँ पे। तो होता है ऐसा, इसलिए नोट वाले शब्द पे आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये सही रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ स्पेस। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पर कौन सा रीजन जो है वो गलत बताया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर आप सभी को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट ये वाला है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि 800 टेम्परेचर पे क्लोज्ड फ्लास्क में अमोनिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिलर यूज किए थे ऑक्सीजन और मीथेन हाइड्रोजन से। तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इससे थोड़ी ना लाइफ की ओरिजिन हुई है, नहीं ना। लाइफ की ओरिजिन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि फ्री ऑक्सीजन है, टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सब एटमोसफेयर में जो भी नॉट प्रेजेंट है, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक जो है वो किनके द्वारा इनिशियली प्रारंभिक फेज में डेवलप्ड हुई थी, तो जेफरीज के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स टू लैक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ऑपरेटर रीजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच among the following confirmed penicillin as a powerful and effective antibiotic। कौन सा है, तो पावरफुल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। कौन सा जो है वो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पेरजिलस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, नॉट हो गया, इन सभी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो इट फंक्शन एज अ इम्यूनोसुप्रेसेंट। देखिए इम्यूनोसुप्रेसेंट ये जो है वो फंक्शन की तरह काम करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इसके बारे में। इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, इट इज़ अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया नहीं है बल्कि ये फ्री लिविंग फंगस है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बाकी, लेकिन आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी टर्म्स एज अ मैकोरहेजा। कौन सा यहाँ पर होगा, ग्लोमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को किन्होंने डिस्कवर्ड किया है, तो हार्वे ने किया है, विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हीरोइन। हीरोइन के बारे में यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हीरोइन के बारे में हो जाएगा कि कोक, कोक हीरोइन को कोक नहीं कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोक, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्प्रेडिंग ऑफ सेल फ्रॉम मैलिगेंट ट्यूमर्स थ्रू ब्लड टू डिस्टेंस साइट्स इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेटा मेटास्टैटिस कहते हैं, मेटास्टैटिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कि इन एड देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बीटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स लिम्फोसाइड इंटरेक्ट विथ एंटीजेंस। लिम्फोसाइड
एंटीजेंस के साथ कब इंटरेक्ट होती है यहाँ पर बतानी है, तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन इंटरेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज जो है, करेक्ट आंसर अर्थेटिस्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर एवेंडेंट इन द कोलोस्ट्रम secreted by the mother during the early days of location, तो इसका करेक्ट आंसर 1G हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है, तो रीनो वायरस और निमोनिया इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है। इट इज काउज्ड बाय वायरस, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वायरस के कारण थोड़ी ना होता, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोटीन दैट कॉटन ब्लूमर्स आर इनकोडेड बाय विच जेन्स, बाय विच जेन्स, तो जेन बाय विच जीन्स, जीन क्राई 1AC क्राई 2AB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा एब्सेंट होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन सी जो होता है वो एब्सेंट होता है, बाकी ये सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, करेक्ट आंसर इज योर इलिसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ मेलियोडोजीन्स इनकोगोनेसिया इन तंबाकू, तंबाकू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वेरी फ्यू बैक्टीरिया और वायरस आर प्रेजेंट इन an infected person, which technique can be used to identify them, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस बाय PCR, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन DNA, तो इसका कोली जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम लिंक्स द जीन टू द वेक्टर, कौन सा एंजाइम लिंक करता है, तो DNA लीकेज हो जाएगा, लीकेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस इको RI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट गेट इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA fragment moves towards which of the following electrodes, which of the following electrodes, एनोड, एनोड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, लास्ट रिवीजन है, ये सब रिवाइज करके जाइए आप अपने एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के लिए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, करेक्ट आंसर इज योर ऑल ऑफ द एबव, ये सारे आंसर जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब भी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दिस रहे ना, तो चांसेस होता है कि ऑल ऑफ दिस ही ज़्यादातर आंसर होते हैं। इसमें कितना चांसेस मैं बता दूँ, तो 90% चांस होता है कि ऑल ऑफ दिस ही आंसर होता है। ये ऐसा क्वेश्चंस में अगर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ रहता है तो ये कुछ चांस होता है। और अगर एक और ट्रिक बताऊँ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए, जब भी आपको लगे ना कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़े, ये क्वेश्चन पढ़े, तो आपके माइंड में ये क्लिक करेगा कि हाँ इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर बाद में मन में दो राहें लगे, जैसे कि आपको फिर लगेगा कि नहीं ये आंसर गलत हुए, तो दूसरा आप अगर लगाने के लिए जाओगे तो आप 100% श्योर हो कि आप यही आंसर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। आप बाद में आओगे घर में मिलाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हम तो ये लगा कर चले आए, हमें लग ही रहा था कि ये आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में क्लिक बिट होता है, वो उस टाइम पर माइंड जो होता है वो रिकॉल कर जाता है कि हाँ यही आंसर सही हो जाएगा, और आप अपनी गलतफहमियों के कारण दूसरा आंसर लगा के चले जाते हो। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा इन सभी बातों पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
restrictions into nucleus is used for amplification of DNA. करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन. विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब asexual reproduction that mimics sexual reproduction? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एपोमिक्सिस हो जाएगा, एपोमिक्सिस. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है 44 नंबर. थैलेमस डज नॉट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? थैलेमस जो है वो प्ले नहीं रोल करता है. कौन से फ्रूट में थैलेमस जो होता है वो अच्छा रोल प्ले नहीं करता है ऑन द डेवलपमेंट, विकास की ओर की तरफ. तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा कि स्ट्रॉबेरी जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स डेवलपिंग एम्ब्रॉय डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोकोनट में ऐसा नहीं होता है. जो होता है वो एम्ब्रॉय में, जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है उसमें इंडोस्पर्म जो होता है वो कंज्यूम नहीं करता है. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन है 46. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर जो होता है जो है इसमें से वो इनकरेक्ट है? तो इसमें से इनकरेक्ट पेयर जो हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. एम्ब्रॉय 2 और 3 सेल्ड. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर? एक्वाटिक प्लांट्स यहाँ पर कौन सा एक्वाटिक नहीं होता? वाटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी. ठीक है, जीटोनोगैमी. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ह्यूमन टेस्टिस? ह्यूमन टेस्टिस के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बताया जा रहा है? तो कि ह्यूमन टेस्टेड के बारे में कुछ यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि बीइंग इन द स्क्रोटम हेल्पिंग इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. 50 नंबर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ हीट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर्स. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा सिक्वेंस जो है वो इनकरेक्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए ऑप्शन जो है वो इसमें से सीक्वेंस इनकरेक्ट है. बाकी सारे सीक्वेंस जो दिए गए हैं वो सारे सीक्वेंस करेक्ट है. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. अगला 52 नंबर क्वेश्चन है. व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड क्या कहलाता है? तो मिनार्क कहलाता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 53 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द एम्ब्रॉय? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो रीजन नहीं है ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा. एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का एक सही रीज़न नहीं है. अगला क्वेश्चन 55 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोनोआर्क हो जाएगा. ठीक है, गोनोआर्क. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पैन? ओनली वंस इन बेम्बो जो हो जाएगा, बेम्बो ओनली वन रिप्रोड्यूस होता है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है. क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल ओपुंसिया इन ऑस्ट्रेलिया? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए टाइप ऑफ मॉथ. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल प्रीडेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रीडेशन? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन एमॉन्ग कॉम्पिटिशन प्रे स्पेसिस. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर है. व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ऑफ द फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेसिस? करेक्ट आंसर इज कॉम्पिटिशन. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. अगला क्वेश्चन 60 नंबर है. द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ क्लोफिश एंड सी एनिमोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किसकी एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है. द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज अकॉर्डिंग टू IUCN 2024 इज? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 61 नंबर का स्लाइटली मोर देन 2.7 मिलियन हो जाएगा. स्लाइटली मोर देन 2.7 मिलियन. ऑप्शन बी. वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट
2002 हेल्ड, 2002 हेल्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन्स वर्ज। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोली यूजफुल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी? करेक्ट आंसर इज काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज बिकम extinct due to over exploitation? Correct answer is your Steller's sea cow, Steller's sea cow। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया? ग्लोबल स्पेसीज की कितनी परसेंटेज है? तो 8.1% है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है? तो एनाबॉलिज्म नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट्स कैप्चर? डू प्लांट्स कैप्चर 10%। ठीक है, 10%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है द डेरिटस फूड चेन बिगिन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम सभी देखते हैं 70 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद बायोलॉजी बंद है ना। कैसा लग रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट साहिली? साहिली के बारे में आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और पिल्स टेकन कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है साहिली के अकॉर्डिंग। समझ गए? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप सभी को ये 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके बायोलॉजी के? देखो भाई, आप लोग कल का, आप सभी का कल का एग्जाम है, इसके लिए टेंशन नहीं लो, इसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ कि आप लोग बायोलॉजी की परीक्षा से मुक्त हो रहे हो, है ना। टेंशन नहीं ले रहा है। जितना दिन तक एग्जाम नहीं होगा ना, सब लोग क्या करेंगे कि टेंशन लेते रहेंगे। अब आप सब लोग यही कहोगे ना मुझसे कि जब आपका एग्जाम था तब आप टेंशन नहीं ले रहे थे। हाँ, मैं भी ले रही थी टेंशन, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ कि टेंशन कम लेंगे। जितना आता है आप आराम से माइंड को कंट्रोल एक जगह पे रख के आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए। खुद को यही बोलिए कि आपने बहुत पढ़ा है, 2 साल बहुत पढ़ाई की है, अब वो 2 साल को आराम से दिखाना है मुझे, बस इतना ही आपको रहना है। और एक बात बता देती हूँ कि जब परीक्षा हॉल में एंटर करोगे ना, तो आपको खुद से यही कहना है कि आप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो। आप जितना बना सकते हो उतना कोई नहीं बना सकता है। आपको खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है? जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये सब नहीं कहना है। नेगेटिव थॉट लाओगे तो नेगेटिवली होते चले जाओगे और आपके मार्क्स भी जो होंगे वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। खुद को पॉजिटिव रखो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए फ़ायदे होंगे, ठीक है? उतना ज़्यादा आप और भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। और भगवान पे विश्वास रखो, बस सब कुछ अच्छा होगा। समझ गए? डरना नहीं है, ये सब छोटे-मोटे एग्ज़ाम है। आपको तो और बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम देने हैं, आपको सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देना है ना। ये 12th है, 12th के लेवल तक रहिए। 2 साल तक बहुत पढ़ाई की है, जो पढ़ाई की है वो भी अच्छे हैं, जो नहीं पढ़ाई की है वो भी अच्छे हैं। लेकिन 2 साल का मेहनत आप 6 दिन में तो आप बर्बाद नहीं करोगे ना। 6 दिन में डिसाइड नहीं कुछ हो सकता ना, इसीलिए प्लीज़ 2 साल को 6 दिन में कंपेयर करना बंद करो कि आप 6 दिन में हर दिन प्रेशर में रहोगे कि पढ़ाई नहीं की है तो कुछ नहीं बन सकेगा। भगवान पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो और कॉन्फिडेंट में रहो। जितना बनेगा उतना अच्छा बनेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और भी आगे नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट्स आप सभी के, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश है, तो इन सभी का क्वेश्चंस मैं आप सभी को दूंगी, ठीक है? वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। टिल देन बाय बाय चैंपियंस। एग्जाम में 4 कराना, ओके?